वचन पूछ सकते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहोणम्। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इस प्रकार हमने मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ का पाठ पूर्ण किया। कल की कक्षा में हमने इस बैच अंतिम पाठ प्रारंभ किया था, जिसका नाम था देवागम स्तोत्र, अपर नाम आप्त मीमांसा, जो कि आचार्य समंत भद्र देव द्वारा विरचित है। जिसके अंदर वे आप्त भगवान की परीक्षा कर रहे हैं कि हे आप्त भगवान, हम आपको ही नमस्कार क्यों करें। आप में ऐसे कौन से तत्व हैं, आप में ऐसे कौन से गुण हैं जो हम आपको नमस्कार करें। बाहर में बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, बाहर में वैभव बहुत सारा दिखाई देता है। आपके यहाँ बहुत सारे देवगण आपकी सेवा करते नजर आते हैं। आपके पास अष्ट प्रातिहार्य नजर आते हैं, अष्ट मंगल द्रव्य नजर आते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हमें नजर आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसीलिए महान नहीं हो। आपकी महानता का कारण कुछ और है। आपकी महानता का कारण है कि आप वीतरागी हो, आप सर्वज्ञ हो, आप इसीलिए महान हो। कभी हम किसी का परिचय देते हैं तो हम परिचय उसके बाह्य वैभव से देते हैं, उसके अंतरंग गुणों से नहीं देते। कि भैया आप कैसे हो, तो भैया इसके पास ये है, ये है, ये है। वो गुण उसके पास कौन से हैं भैया, उसकी बात करो। वास्तव में वो उसके देखा जाएगा। कभी भी एक लड़के की एक लड़की से शादी होती है तो बोलो क्या देखा जाता है। घर कैसा है, परिवार कैसा है, घर कितने हैं, गाड़ियां कितनी हैं, पैसे कितने हैं, सबसे पहले ये चीजें देखी जाती हैं। सही बात है। वास्तव में देखना क्या चाहिए, गुण। देखना चाहिए गुण। हो सकता है सामने वाले के पास वैभव बहुत हो, लेकिन बोलने की तमीज ही ना हो, व्यवहार ही ना हो कि भैया बड़ों से कैसा व्यवहार किया जाता है, किससे कैसे बात की जाती है। अब बताइए, बाहर में बाह्य वैभव तो बहुत है लेकिन गुण एक भी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं भैया, गुणों की महिमा करनी है, बाह्य वैभव की महिमा नहीं करनी। जिसके अंतरंग गुण पवित्र होते हैं उसको तो ऑटोमेटिक बाह्य वैभव मिलता ही है। इसीलिए हम भी अपने अंतरंग गुणों की महिमा करें। ये बाह्य के संयोगों का तो आना जाना लगा रहता है। आज जिन संयोगों की वजह से हम अपने को बड़ा समझते हैं, कल जाने के बाद गरीब हो जाएंगे। अगर उनसे अपने को बड़ा समझते हैं तो। और अगर अपने को गुणों से महान मानते हो तो भैया गुण कभी जाने वाले नहीं है।
अनादिकाल से थे, अनंत काल तक साथ रहने वाले हैं। यही है अपना प्रभुत्व पहचानना कि भैया मैं भी प्रभु हूं। ऐसी चीज को लेके हमने कल की कक्षा में देवागम स्तोत्र के 5 कारिकाओं को पूर्ण बराबर किया था। आज बिना देरी किए इस विषय को हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं, छठी कारिका के माध्यम से। मैं यहाँ से कारिका पढ़ूंगा, उसके बाद हम इसका अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके आगे का विषय देखेंगे। कल हमने 5वीं कारिका देखी थी, आप सभी को याद होगी, बहुत सुंदर कारिका थी, जिसके अंदर हमने बहुत सारी 3 उदाहरणों के माध्यम से बात की थी, सूक्ष्म, अंतरित और दूरार्थ पदार्थ। जिस सूक्ष्म में परमाणु का उदाहरण दिया था, अंतरित के अंदर राम आदि का उदाहरण दिया था, और दूरार्थ पदार्थों में मेरु का उदाहरण दिया था कि पर्वत पे आग लगी है, तो पर्वत पे आग लगी कैसे पता लगा? धुएं से पता लगा। तो हमने धुआं देखा और सामने किसी ना किसी व्यक्ति ने उसको प्रत्यक्ष भी देखा होगा। ऐसे ही हमने सर्वज्ञ भगवान देखे नहीं देखे, लेकिन किसी ने तो सर्वज्ञ भगवान देखे हैं। इसीलिए भैया हमने आखिरी में यही निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? कि इस प्रकार सामान्य से सर्वज्ञ की सत्ता, कि सर्वज्ञ की सत्ता की है, ये सिद्ध बराबर होते हैं। अब इसी को विशेष रूप से हम यहाँ से जानने वाले हैं। एक तरीके से अब सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि हुई, अब विशेष सर्वज्ञ सिद्धि क्या है उसके विषय की ओर आगे हम यहाँ से बढ़ रहे हैं। हम यहाँ से छठी कारिका पढ़ते हैं। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते, प्रसिद्धेन न बाध्यते। क्या कहना चाहते हैं? सत्व में वासी निर्दोषो युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक, कि जो निर्दोष हों, जिनकी युक्ति और शास्त्र अविरोधी हों, अर्थात वाक माने होता है वचन, कि उनके वचन किसी प्रकार से विरोधी ना हो। अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धे न ना बाध्यते। क्या है अब इसका पूरा अर्थ हम यहाँ से बराबर देखते हैं कि हे भगवान, वह वीतरागी सर्वज्ञ आप ही हो। पहले तो हमने कहा था कि सर्वज्ञ की सत्ता है, अब सर्वज्ञ की सत्ता किस में है इसकी बात कर रहे हैं। कि हे भगवान, वह वीतरागी सर्वज्ञ आप ही हो, जिसको मैं पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था। क्यों हो आप ही वीतरागी, क्यों हो आप ही सर्वज्ञ? क्योंकि आपकी वाणी युक्ति और शास्त्रों से अविरोधी है। मतलब जब भी आपकी वाणी खिलती है, अर्थात जब भगवान की दिव्य ध्वनि होती है, तो उस दिव्य ध्वनि में जो भी आप हमें बात बताते हैं, वो कहीं पे भी विरोध की बात नहीं खाती। मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकती उस बातों पर, कोई लड़ाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपकी वाणी होती है हित मित और प्रिय। आप हितकारी वचन बोलते हैं, आप कम बोलते हैं, लेकिन कम बोलने के बावजूद भी अच्छा बोलते हैं। हम बहुत बोलते हैं, लेकिन बहुत बोलने के बावजूद भी हमेशा कड़वा ही बोलते हैं। हम में और भगवान में डिफरेंस क्या है? वो कम बोल के भी अच्छा सच्चा बोलते हैं, हम ज्यादा बोल के भी दूसरों को गंदा गंदा बोलते हैं, और हमारी सारी बातों में बहुत विरोध है। लेकिन हे परमात्मा, हे वीतरागी भगवान, हे सर्वज्ञ भगवान, आपकी वाणी युक्ति और शास्त्रों से अविरोधी है। अविरोधी है कैसे? मतलब हमारे यहाँ 4 अनियोग है, प्रथमा नियोग, कण्णा नियोग, चण्डा नियोग और द्रव्य नियोग। सभी के सभी शास्त्र हैं, और सभी की सभी की अपनी शैली है। अब सबको अपनी शैली के अनुसार स्वीकार करेंगे तो भैया सबके सब अविरोधी हैं, और सभी को मिक्स मैच करने जाएंगे तो हमें विरोध नजर आएगा। क्यों? क्योंकि प्रथमा नियोग कुछ कहता है, चरना नियोग कुछ कहता है। प्रथमा नियोग कहता है कि भैया देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। आगे जाके कहेंगे, चरना नियोग कहेगा कि भैया जो अष्ट मूल गुणों का पालन करते हैं वही सब सम्यक दृष्टि होते हैं। कर्ण नियोग कुछ और कहेगा, द्रव्य नियोग कुछ और कहेगा। तो भैया ये तो सब कुछ अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो क्या इनमें विरोध है? चलो, इनमें तो हम विरोध किसी तरह है ही नहीं, हम बता देंगे। लेकिन जब आप ये कहते हो कि आत्मा नित्य है और अनित्य है, तो दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। तो बोलो, आत्मा नित्य है या अनित्य है? नित्य है, नित्य है। आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है। अनित्य नहीं है।
अपेक्षा से है। से है। इच्छा से है, बहुत सुंदर। क्या कि आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे हमारे ही शास्त्र ये कह रहे हैं कि आत्मा नित्य है, और हमारे ही शास्त्र, सबसे बड़ी बात, एक ही आचार्य एक ही ग्रंथ में पहले ये कहकर आए हैं कि आत्मा अनित्य है, और 4-5 गाथाओं बाद ये कहेंगे कि आत्मा नित्य है। कैसे भैया? अरे पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है, द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है। मतलब अपेक्षा समझोगे तो कहीं जिनागम में विरोध नहीं है, और अपेक्षा नहीं समझोगे तो पूरा का पूरा जिनागम हमें विरोध से ही भरा हुआ नजर आएगा। हमें बस सामने वाले की अपेक्षा समझनी है। तो हे जिनेंद्र भगवान, आपकी वाणी युक्ति और शास्त्रों से अविरोधी है। साथ ही साथ जो कुछ भी आपने कहा है वह प्रत्यक्ष आदि प्रसिद्ध प्रमाणों से बाधित नहीं होता, अतः आपकी वाणी अविरोधी कही गई है। प्रत्यक्ष आदि प्रसिद्ध प्रमाणों से बाधित नहीं है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। क्या? प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, एक निश्चय प्रत्यक्ष, जिसको हम व्यवसायत्मक प्रत्यक्ष या निश्चय प्रत्यक्ष भी बराबर कह सकते हैं। परोक्ष 5 प्रकार के होते हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। हम ये कह रहे हैं कि भैया आपकी जो वाणी है वो किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं है। आप जो बोल रहे हो सब सही बोल रहे हो। अच्छा ये बताओ, सही आप क्यों बोल, कारण क्या है आपके सही बोलने का? विचार करो। कोई व्यक्ति झूठ कब बोलता है? हम सब झूठे लोग हैं नहीं है? हम सब सच्चे लोग हैं या झूठे लोग हैं? बताओ। सच्चे लोग। सच्चे लोग हैं पक्का? तो भगवान है फिर तो। हम सब झूठे लोग हैं, महा झूठे लोग हैं हम सब। क्यों महा झूठे लोग हैं हम सभी? क्योंकि हमें सच बोलना ही नहीं आता। अच्छा ये बताओ, कोई व्यक्ति सच क्यों नहीं बोल पाता? बोलो सब में, सच क्यों नहीं बोल पाता कोई व्यक्ति? जब किसी को कोई किसी चीज से राग हो या फिर किसी चीज से डर लग रहा हो। बहुत सुंदर। क्या कहा सम्यक ने? सबको समझ में आना चाहिए कि उसने क्या कहा। मतलब राग और द्वेष के कारण से व्यक्ति झूठ बोलता है। हमें अपने मित्र को बचाना होगा तो मित्र को बचाने, क्योंकि मित्र से राग है तो झूठ बोल देंगे, जिसके प्रति द्वेष है तो झूठ बोल देंगे। लेकिन बताओ, जो कोई व्यक्ति रागी द्वेषी होता है वे तो झूठ बोलता है, लेकिन जिसके राग द्वेष ही नहीं है वो झूठ किससे बोलेगा? हमारे भगवान वीतरागी हैं, वो वीतरागी भगवान आखिर झूठ बोले तो बोले किससे? पूरे जगत को तो एक जैसा जानते हैं। उसके लिए भैया जो मंदिर में 3 घंटे पूजन करता है वो बड़ा नहीं है, जो मंदिर नहीं आता वो बुरा नहीं है, सब एक समान है। क्योंकि रागी नहीं है, क्योंकि द्वेषी नहीं है, सब समान मेरे लिए। अब जब रागी नहीं है, द्वेषी नहीं है, तो झूठ बोलने का कोई कारण बराबर नहीं बनता। इसीलिए पॉइंट टू बी नोटेड, इसीलिए आपकी वाणी अविरोधी है। अर्थात अन्य मत में हम जाएंगे तो अन्य मत के जितने हमें भगवान दिखाई देते हैं सबके सब रागी द्वेषी हैं। ये बताओ, कोई भगवान श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगार करने का मतलब क्या है? हम सभी भी श्रृंगार करते हैं नहीं करते हैं? महिलाओं की बात नहीं हो रही है, पुरुष भी श्रृंगार करते हैं पूरा पूरा। रोज आईने में देखकर बाल बनाना भी श्रृंगार है, रोज नहाना भी श्रृंगार है। तो बोलो हम सभी श्रृंगार करते हैं नहीं करते? क्यों करते हैं श्रृंगार? राग है हमारा इसलिए। आगे मतलब अगर अन्य मत के भगवान भी श्रृंगार करते हैं तो बोलो वो वीतरागी कैसे हैं? और जो वीतरागी, शर्त है कि सर्वज्ञ होने से पहले आपको वीतरागी होना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं हो सकते कि पहले सर्वज्ञ हो जाओ फिर वीतरागी हो जाओ। वीतरागी होगे तभी तो सब कुछ जान पाओगे, और जो जानोगे वो सब सच्चा जानोगे। इसीलिए भैया रागी द्वेषी झूठ बोल सकता है, वीतरागी झूठ नहीं बोल सकते। उनकी वाणी में किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं है। इसीलिए हे भगवान, आप ही वीतरागी और सर्वज्ञ हो। याद रखना क्यों हुआ वीतरागी सर्वज्ञ? क्योंकि आपकी वाणी युक्ति और शास्त्रों से अविरोधी है। ठीक है, चलो अगला 7वें नंबर की कारिका यहां से प्रारंभ करते हैं।
त्वन्मतामृत भायानां सर्वथेकांतवादिनां आप्ताभिमान दग्धानां स्विष्टम दृष्टेन बाध्यते, स्विष्टिन दृष्टेन बाध्यते। क्या कहना चाहते हैं? हे भगवान, आपके द्वारा प्रतिपादित अनेकांत मत रूपी अमृत से पृथक जो सर्वथा एकांतवादी लोग हैं वे आप्ताभिमान से दग्ध हैं, अर्थात वे आप्त ना होने पर भी मैं आप्त हूं ऐसा मान बैठे हैं। किस किस को समझ में आया पढ़कर ही? पढ़ बस पढ़ के ही किसको समझ में आया बिना समझाए? आया किसी को समझ में? हमारी क्लास में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं मेरे अलावा। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, हे भगवान, आपके द्वारा प्रतिपादित अनेकांत में रूपी अमृत से पृथक जो सर्वथा एकांतवादी लोग हैं ना, मतलब देखो भैया, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो जो अनेकांत को मानते हैं और एक वो जो एकांत को मानते हैं। जैसे बौद्ध हैं, हम सभी ने बौद्धों का नाम सुना है। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध किसके अनुयायी हैं? बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म मानता है कि सभी की सभी वस्तुएं सर्वथा रूप से अनित्य ही होती हैं। लेकिन हम जैनी कहते हैं कि भैया, वस्तु अनित्य भी होती है और वस्तु नित्य भी होती है। एक केवल जैन दर्शन ही ऐसा दर्शन है जो कहता है कि भैया हम अनेकांत को स्वीकार करते हैं, हम एकांत को स्वीकार नहीं करते। तो ये कारिका ये कहना चाहती है कि जो लोग एकांत को स्वीकार करते हैं, किसको स्वीकार करते हैं? जो लोग एकांत को स्वीकार करते हैं वो अपने भगवान को आप्त मानते हैं। आप्त मानते हैं अर्थात अपने भगवान को अरहंत मानते हैं। अरहंत है नहीं, क्या? अरहंत है नहीं और अपने आप को अरहंत माने बैठे हैं। क्यों क्यों नहीं हो सकते वो अरहंत? मतलब हमें अरहंत होने का अधिकार क्यों है, उनको क्यों नहीं है? क्योंकि भैया वो एकांती हैं। एकांती जो वस्तु के स्वरूप को ही नहीं समझता वे भगवान कैसे बन सकता है? वस्तु को देखने के 2 पहलू हैं, एक द्रव्य की अपेक्षा से, एक पर्याय की अपेक्षा से। अगर आपने वस्तु को सर्वथा अनित्य ही मान लिया तो बोलो कभी मोक्ष की प्राप्ति कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति जिसके आधार से होती है वो आधार तो नित्य है और वो आधार है हमारी आत्मा अर्थात द्रव्य। मेरी बात पहुंच पा रही है आप सभी तक? जो एकांत से ग्रस्त हैं भैया वे अपने आप को आप्त कहते होंगे। लिखा है कि वे आप्ताभिमान से दग्ध है। आप्ताभिमान माने आप्त अभिमान, मतलब मान में चूर है, अपने आप को आप्त मानते हैं। वे आप्त ना होने पर भी मैं आप्त हूं ऐसा मान बैठे हैं। जैसे मैंने कल प्रश्न किया था, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? कौन है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट? मैं। मैं। बहुत सुंदर, मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। अरे आता क्या है इनको? सामने जो मन ही मन में ना हम भी यही सोचते हैं, क्या? अरे सामने वालों को आता क्या है? कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता, मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। ठीक है, 2-4 बातें मेरे से ज्यादा बता दी स्वीटी जी ने तो क्या हो गया? ज्यादा तो मुझे पता। अरे सामने छोटे से ने इतना उत्तर दे दिया, उसको नहीं आता होगा, उसने तो दे दिया उत्तर, लेकिन उसके बावजूद भी मुझको सारे आंसर आते हैं बराबर। ऐसे आपताभिमान अर्थात हम भी अपने अभिमान में चूर हो सकते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया जो आपताभिमान में चूर है वास्तव में वे आप्त नहीं है, अर्थात ढोंगी हैं, ढोंगी। सभी ने पीके पिक्चर देखी होगी। पीके पिक्चर में इसको क्या कहा है? ये कौन सा नंबर है? नहीं देखी है पीके पिक्चर? रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर है। क्या है ये? रॉन्ग नंबर है। ऊपर बैठा कोई हमारी क्या ले रहा है? फिरकी ले रहा है, फिरकी। मतलब अपने आप को भगवान बताने का क्लेम कर रहे हैं, लेकिन जब हम वस्तु स्वरूप के नजदीक जाकर देखेंगे तो पता लगेगा भैया ये भगवान हो ही नहीं सकते। ऐसा वस्तुतः वे आप्त नहीं हो सकते, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित है। हमारे जितनी सारी चीजें हैं वो बाधित नहीं है, लेकिन जो एकांती हैं, जो एक ही पक्ष को स्वीकार करते हैं, वो कहीं ना कहीं कैसे हैं? वे आप्त नहीं हो सकते। ऐसी बात 7वीं कारिका में हमें समझाई
जा रही है। आठवीं कारिका प्रारंभ करते हैं। आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप मेरे से बीच में बराबर बेझिझक पूछिए, नहीं तो मैं तो विषय चलाता जाऊंगा बराबर। भैया आठ इसका मतलब क्या है? वे आप तो अभिमान से दग्ध है, दग्ध है का मतलब? दग मतलब चूर हैं, मतलब अपने आप को ही ये भगवान मानते हैं, अपुन ही भगवान छे। आपताभिमान में दग मतलब अभिमान में चूर हैं, सर्वोत्कृष्ट अभिमान लेके चल रहे हैं कि भैया दुनिया का करता धरता कौन, अपन बिड़ू, मैं, ऐसा। ठीक है, आठवीं कारिका प्रारंभ करते हैं। कुशला कुशलम कर्मम परलोकश्चेन क्वचित् एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ स्वपर बैरिषु। क्या कह रहे हैं इसके अंदर आठवीं कारिका में? हे नाथ, जो लोग एकांत के आग्रह में रक्त हैं अथवा एकांत रूपी पिशाच के अधीन हैं, वे स्व और पर दोनों के ही शत्रु अर्थात बुरा करने वाले हैं, क्योंकि उनके मत में शुभाशुभ कर्म एवं परलोक आदि कुछ व्यवस्थित सिद्ध नहीं होते हैं। मतलब जिनको अपना ही ठिकाना नहीं है वे दूसरों को ठिकाने कैसे लगाएंगे? जिनका मोक्ष खुद पक्का नहीं है वे दूसरों को मोक्ष का मार्ग कैसे दिखाएंगे? जो लोग एकांत, लिखा ना, एकांत के आग्रह में रक्त हैं, या उसको दूसरे शब्दों में कहें एकांती हैं, वे दोनों का कल्याण नहीं कर सकते, स्व और पर का। मतलब पीके पिक्चर बहुत लाइव एग्जांपल है, और दूसरी पिक्चर मैं कहूँ तो ओएमजी, ओ माय गॉड, पूरे इसी बेस पे कि भैया भगवान कुछ कर देगा। अरे पहले तुम अपना कल्याण खुद तो करके दिखाओ, तब तो दूसरों की नौका पार लगाओगे। चैडाला में कहा है उपल नाव, उपल का मतलब होता है पत्थर। ये बाकी सब गुरु कैसे हैं? पत्थर की नाव के समान है। पत्थर की नाव खुद भी डूबेगी, और जो पत्थर की नाव का सहारा लेगा वो भी डूबेगा। अब बोलो हम क्या करें? जो एकांत के पक्ष वाले हैं कि भैया वो ठीक हो ही नहीं सकते, उनके मत में बहुत विरोध है, वे स्व और पर दोनों के ही शत्रु हैं। क्यों शत्रु हैं? क्यों? क्योंकि उनके मत में शुभाशुभ कर्म एवं परलोक आदि कुछ व्यवस्थित सिद्ध नहीं होते। देखो मैं सिद्ध कर सकता हूं, शुभाशुभ कर्म सिद्ध नहीं, शुभाशुभ। हम तो कहते हैं कि भैया जो कर्म करता है वही फल भोग मतलब भोगता है। अन्य मत में अन्य लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि भैया कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल किसी और को मिल जाएगा, तुम तो बस कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ। मतलब बीज मैं बोऊंगा, फल कोई और खाएगा। अन्य मत में ऐसी बातें हैं। परलोक आदि कुछ व्यवस्थित नहीं है। परलोक के नाम पे वैकुंठ पहुंचाते हैं, वैकुंठ से दोबारा यहाँ पे बुलाएंगे, फिर वैकुंठ पहुंचाएंगे, फिर यहाँ बुलाएंगे, फिर वैकुंठ पहुंचाएंगे, संसार में घुमाएंगे मोक्ष के नाम पर। इसीलिए भैया हम अन्य मत के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं पड़ेंगे? क्योंकि हे वीतरागी भगवान, हे सर्वज्ञ भगवान, हमें आपके बताया हुआ जैन दर्शन, हमें आपके द्वारा बताए गए तत्व ही सबसे सही लगते हैं। कल वाला प्रश्न मैं रिपीट करता हूं, दो वाक्य, मेरा सो खरा या खरा सो मेरा? रसो मेरा। रसों में करा तो मेरा। कल वाला तो नहीं बोलेंगे मेरा सो खरा? नहीं मेरा सो मेरा मेरा तो सारी चीजें खरी हैं। मेरी मम्मी कभी घिया बनाते हैं तो खुद से तारीफ करती हैं, आज तो मैंने बहुत बढ़िया घिया बनाई है, इन्हें तो बहुत बढ़िया खाना बनाया। अरे मम्मी तो हमेशा बढ़िया खाना बनाती हैं, सब अपनी तारीफ तो खुद करेंगे ही करेंगे ना। लेकिन भैया जो खाएगा वास्तव में वो बताएगा कि खरा है या नहीं है। हो सकता है मम्मी इसके बाद मुझे डांटे, बोल तो दिया मैंने, पता नहीं कल मिले नहीं मिले मुझे खाना, लेकिन चलो छोड़ो वो बात छोड़ो। लेकिन क्या बात चल रही है? मेरा सो खरा नहीं है, जो खरा है वो मेरा है। मैं जैन धर्म, मैं नाम के पीछे जैन लगाता हूँ, इसलिए जैन धर्म महान नहीं है, जैन धर्म महान है इसीलिए मैं महान हूं। अंतर है दोनों, यही बात हमें यहाँ पे समझनी बराबर चाहिए। चलिए अगली गाथा की ओर आगे बढ़ते हैं, 9वीं नंबर की कारिका।
भावे कांते पदार्थानाम अभावानां पहन्नवात् सर्वात्मकमनाद्यन्त मस्वरूप मतावकम। मस्वरूप मतावकम। क्या कहना चाहते हैं? हे भगवान, पदार्थों का सर्वथा सद्भाव ही मानने पर अभावों का अभाव मानना होगा। क्या कह दिया? कुछ समझ में ही नहीं आया हमें तो। हे भगवान, पदार्थों का सर्वथा सद्भाव ही मानने पर, सर्वथा सद्भाव ही मानने पर अभावों का अभाव मानना पड़ेगा। क्योंकि भैया कोई भी वस्तु जगत में परमानेंट सद्भाव रूप से नहीं रहती है। सर्वथा अगर उसका सद्भाव मानेंगे तो बोलो हमारा बचपन कहाँ गया? अभी हम सभी का बचपन है या नहीं है? बचपन नहीं है। तो बोलो अगर उसका सर्वथा सद्भाव ही मान लिया जाए किसी वस्तु का, तो अभाव हो ही नहीं पाएगा ना। तो अभाव का भी अभाव लोप हो जाएगा। इसलिए भैया कोई भी हमारे यहाँ कोई भी वस्तु को सर्वथा रूप से स्वीकार किया ही नहीं गया, किसी ना किसी अपेक्षा से स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अभावों को नहीं मानने से सब पदार्थ सर्वात्म हो जाएंगे, सभी अनादि व अनंत हो जाएंगे। किसी का कोई पृथक स्वरूप ही ना रहेगा, जो कि आपको स्वीकार नहीं है, अर्थात हमें स्वीकार नहीं है। यहाँ पे ये बात बताना चाहते हैं, आप सभी ने चार अभावों का नाम सुना होगा। सुना है? आप सभी ने चार अभावों का नाम किन किन ने सुना है? प्राग भाव, प्रदंसा भाव, अत्यंता भाव, क्या अरे भाव? सुंदर किशोर जी, अन्योन्य बहुत प्रध्वंसा सुंदर भाव, बता दिया प्राग आपने। भाव, बहुत सुंदर, अत्यंता भाव, अनंता भाव। प्रध्वंसा भाव, बहुत सुंदर। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या अन्य अत्यंता भाव भाव, और अन्य अत्यंता भाव। ये चारों का विषय इसी आप मीमांसा में से निकला है। जो कार्य का भी हम पढ़ रहे हैं ना, भावे कांते अभावानाम, इन्हीं कारिकाओं में से इसका अर्थ बराबर निकला है कि भैया क्या प्राग भाव है, क्या प्रध्वंसा भाव है, क्या अन्योन्या भाव है और क्या अत्यंता भाव है। हम सभी को छोटा छोटा पता होगा प्राग भाव किसे कहते हैं। मैं जल्दी से बताता हूँ प्राग भाव क्या है। वैसे चार अभाव शायद आप पहले कभी ना कभी पाठ पढ़कर आए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चार अभाव भी। प्राग भाव, प्राग, प्राग माने पहले, अभाव माने नहीं होना, अर्थात वर्तमान में पहले की पर्याय का नहीं होना, इसे ही प्राग भाव कहते हैं। वर्तमान में पूर्व की पर्याय का अभाव, वर्तमान में बचपन का अभाव, प्राग भाव। प्रध्वंसा भाव, भविष्य, वर्तमान में भविष्य का अभाव, वर्तमान में भविष्य में होने वाली पर्याय का अभाव, ये क्या हो गया हमारा? प्रध्वंसा भाव। एक है हमारा अन्योन्या भाव, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, सो अन्योन्या भाव। अच्छा ये बताओ, नींबू और शक्कर दोनों का स्वाद एक जैसा है ना? बिल्कुल चरपरा चरपरा। शक्कर का चरपरा नहीं होता है, शक्कर का मीठा होता है। शक्कर का मीठा होता है, ठीक है, मुझे गलत, हमारा थोड़ा गलत चीज आती है तो पता नहीं था मुझे। एक तो हो गया हमारा शक्कर हो गया मीठी, नींबू हो गया खट्टा। अब दोनों की वर्तमान पर्यायें दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों पुद्गल द्रव्य हैं। और एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में पूरा का पूरा अभाव है, कभी मिलते ही नहीं है। शिकंजी बनाई और शिकंजी में सब कुछ मिक्स कर दिया, तो मिक्स हो गया ना सब कुछ। मिक्स नहीं हुआ, खट्टा का भी स्वाद आता है, मीठा का भी स्वाद आता है। तभी हम कहते हैं कि भैया इस शिकंजी में चीनी कम है, इस शिकंजी में चीनी कम है। कैसे पता लगी? क्योंकि भैया चीनी उसमें मिली नहीं है, तभी तो पता लगी। नींबू खट्टा, भैया खट्टा ज्यादा हो गया, कैसे पता लगा? क्योंकि खट्टा उसमें कभी मिला ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्रध्वंसा भाव। एक है हमारा सॉरी अन्योन्या भाव हुआ। अब अत्यंता भाव, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव, इसी का नाम है अत्यंता भाव। कि भैया प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं, कोई भी किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, सब स्वतंत्र है।
होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। सब कुछ सभी के सभी द्रव्य ऑटो पायलट मोड पे हैं। किसी को किसी का परिणमन कराने की आवश्यकता नहीं है। सब अपना अपना काम समय बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे उन्हीं अभावों को समझाया जा रहा है। पदार्थों का सर्वथा सद्भाव ही मानने पर अभावों का अभाव हो जाएगा। मतलब कहना चाहता है कि भैया किसी का भी परमानेंट सद्भाव नहीं हो सकता। सोचो कोई पर्याय ये कहने लग जाए भैया मैं तो जाऊंगी नहीं, जो पर्याय है उसका जाना कंपलसरी है। सिख, क्योंकि भैया पर्याय होती हैं क्षण भंगुर, कोई पर्याय टिकने वाली नहीं है। ऐसे ही लगा के देखना, कोई संयोग टिकने वाले नहीं है। हम संयोगों को टिकाने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन संयोग टिकते हैं। अरे संयोग नाम ही उसी का है जिसका वियोग होता है, जो कुछ ही काल के लिए हमारे साथ है और कुछ काल बाद नहीं है। आज जिस आलीशान घर में हम बराबर बैठे हैं ना, एसी लग रहा है, अच्छी चेयर है, अच्छा मोबाइल है पढ़ने के लिए, सब कुछ अच्छा है, परिवार में बहुत अच्छे लोग हैं, संयोग हैं बस, कुछ समय के साथ ही हैं, थोड़े समय बाद बदल जाएंगे। ये बताना चाहते हैं। और अगर हम इन अभावों को नहीं मानेंगे तो सबके सब पदार्थ एक हो जाएंगे। देखा ना, सब पदार्थ सर्वात्म हो जाएंगे, अर्थात सब पदार्थ एक हो जाएंगे, सभी अनादि व अनंत हो जाएंगे, किसी का पृथक पृथक स्वरूप ही नहीं बचेगा। तो भैया ऐसा तो हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि नहीं, हमने चार अभाव पढ़ रखे हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंत अत्यंत भाव। अभाव। देखो अब इन्हीं चीजों की बात यहाँ से प्रारंभ हो रही है। आपको शब्द भी दिखेंगे, पहले में प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। मैं बोल रहा हूँ प्रध्वंसा भाव, भाव नहीं है, वास्तव में अभाव है। जब मैं संधि करके बोलूंगा, एक साथ बोलूंगा, तब ऐसा शब्द बोल देता हूँ। अलग अलग करके बोलूंगा तो प्रध्वंस अभाव, प्राग अभाव, एक साथ बोल दिया तो प्राग भाव बोल दिया। लेकिन भाव शब्द नहीं है, अभाव शब्द है, अभाव, अभाव। चलिए 10वीं नंबर की कारिका पढ़ते हैं। कार्य द्रव्ये मनादि स्यात् प्राग भावस्य निन्नवे, प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रच्येवनन्तता व्रजेत्, प्रच्येवनन्तता व्रजेत्। पहला क्या कह रहे हैं, प्राग भाव, कि प्राग भाव का अभाव मानने पर समस्त कार्य, अर्थात ये काय लिखा है समस्त काय, ये कार्य होगा, इसको सुधार कर लीजिए बराबर। समस्त कार्य अर्थात पर्याय अनादि हो जाएंगी। अगर हमने प्राग भाव को स्वीकार नहीं किया तो क्यों? क्योंकि कोई अगर एक पूर्व की पर्याय का वर्तमान में अभाव होगा ही नहीं तो हम तो पास्ट में ही जीते रहेंगे ना। अगर पास्ट में ही जीते रहेंगे तो फिर तो सब कुछ अनादि हो गया, अनादि के बाद कुछ बढ़ा ही नहीं आगे। कई बार जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, कहते हैं ना टीचर स्कूल्स के अंदर बच्चों को कहते हैं कि भैया प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंडेड, कि बॉडी तो यहाँ पर है लेकिन दिमाग कहीं और है। हम सभी का भी तो ऐसा नहीं है कि हम सभी की बॉडी इधर और दिमाग कहीं और है। जितने भी लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं ना, वो प्राग भाव को नहीं समझ पाते और डिप्रेशन की गोली लेके ठीक होना चाहते हैं। पूर्व की पर्याय का वर्तमान में अभाव, वो जी तो रहे होते हैं 21st सेंचुरी में, मतलब जी तो एक तरीके से जी तो रहे हैं 2023 में, लेकिन अभी भी बुद्धि पड़ी है उनके 2016 में, कि 2016 में मैंने यूपीएससी का पेपर दिया था और मैं उसको क्लियर नहीं कर पाया था, इसकी वजह से भैया मैं बहुत परेशान हूं। इसका मतलब क्या, आज तक हमने पूर्व की पर्याय को त्यागा ही नहीं है। पूर्व की पर्याय तो हमें छोड़ के चली गई, लेकिन हमने उस एक समय की पर्याय को अभी तक पकड़ के रखा है। बताओ ऐसा चलेगा? अगर चलेगा तो भैया व्यक्ति परेशान है, व्यक्ति बीमार है। आखिर हर बीमारी का जड़ यही है कि हम जितना ओवर टेंशन लेते हैं ना, ओवर टेंस्ड हो जाते हैं। आजकल की सबसे ज्यादा बीमारी यही है, हाइपर टेंशन के शिकार हैं सबसे ज्यादा लोग। हाइपर टेंशन, जितने लोगों के सिर में दर्द होता होगा वो इसी कारण से है कि हम इतना सोच लेते हैं, इतना सोच लेते हैं जितना होना ही नहीं होता। मैं वहां जाऊंगा तो ऐसा करूंगा, उसने मुझे ये बोल दिया तो मैं उसको ये बोलूंगा, उसने मुझे ये कह दिया तो ये करूंगा, कल का काम कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। अरे भैया
कितने विचार बराबर है। कह रहे भैया प्राग भाव, पूर्व की पर्याय का वर्तमान में अब, जो नहीं मानेगा उसके लिए समस्त कार्य अनादि सिद्ध हो जाएंगे। दूसरा कह रहे हैं इसी प्रकार प्रध्वंसा भाव नहीं मानने पर सभी कार्य अनंत हो जाएंगे। जब भविष्य की पर्याय का वर्तमान में अभाव है तो वो पर्याय अलग है, ये पर्याय अलग है। नहीं माना तो भैया हर पर्याय अनंत है, फिर तो कोई एंड ही नहीं है इस चीज का। कभी विस्तार से चार अभाव की चर्चा करेंगे तो समझेंगे, लेकिन प्राग भाव प्रध्वंसा भाव वास्तव में जीवन जीने की कला है। अगर हमें जीवन जीने की कला सीखनी है तो भैया इन अभावों को सीख लें, मजा आ जाएगा बिल्कुल। चलो अगले दो अभाव बराबर देखते हैं 11वें नंबर की कारिका के माध्यम से। सर्वात्मकं तदेकं स्यात् अन्यापोह व्यतिक्रमे अन्यत्र समवाये च व्यपदिश्यन्ते सर्वथा व्यपदिश्येत सर्वथा। क्या कहना चाहते हैं? यदि अन्योन्या भाव को अलग अलग करो तो दो शब्द बनते हैं अन्य अन्य अभाव, कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अन्य 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 है, इसीलिए अभाव है, एक नहीं है। हमें एक लगते हैं लेकिन अन्य अन्य है। जो अन्य मतलब अन्योन्या भाव को नहीं मानेंगे तो दृश्यमान सर्व पदार्थ अर्थात पुद्गल वर्तमान में एक रूप हो जाएंगे। उदाहरण मैंने दिया अभी शिकंजी का, दूसरा लगा लो खिचड़ी का। एक, आज मिर्च बहुत तेज हो गई खिचड़ी में, कैसे पता लगा? अरे भैया खिचड़ी में कभी मिर्च मिली ही नहीं थी, आज चावल बहुत घुट गए, आज दाल बड़ी पतली बनी है बराबर है, दाल कभी उसके अंदर मिली ही नहीं है, बिल्कुल अलग है। हमें मिली हुई नजर आ रही है लेकिन कभी मिलती नहीं है। आपको पता है आकाश के एक प्रदेश पे 6 द्रव्य रहते हैं, आकाश के एक प्रदेश पे, उसी एक प्रदेश पे जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल है, लेकिन आज तक कभी मिले नहीं है। सब अपना अस्तित्व अलग अलग रखते हैं। ऐसे कह रहे भैया अगर अन्योन्या भाव को स्वीकार कर लिया तो हमें सभी द्रव्यों की स्वतंत्रता ख्याल में बराबर आ जाएगी। अगला कह रहे हैं अत्यंता भाव, अत्यंत अभाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से अत्यंत अभाव है। कभी कभी गुस्से में कहता है भैया तू मेरे से बिल्कुल दूर हो जा। अरे सारे पदार्थ तेरे से हमेशा दूर ही है भैया, कभी हमें किसी ने स्पर्श किया ही नहीं है। सब द्रव्य अपने स्व चतुष्टय को कभी नहीं छोड़ते, पर चतुष्टय के अंदर कोई प्रवेश नहीं करता। अत्यंता भाव ना मानने पर सर्व द्रव्य त्रिकाल एक रूप हो जाने से किसी भी द्रव्य का व्यपदेश कथन भी नहीं बन सकेगा। सोचो अगर अत्यंता भाव नहीं होता, अत्यंता भाव नहीं होता तो शरीर आत्मा एक होते। और अगर आज हम शरीर आत्मा को एक मानते हैं, इसका मतलब हम अत्यंता भाव के सिद्धांत को नहीं समझते कि दो द्रव्यों का एक कथन हो गया ना, शरीर अलग एंटिटी है, आत्मा अलग एंटिटी है, दो अलग अलग एंटिटीज को हमने सिंगल एंटिटी बना दिया बराबर। तो बोलो उसको कथन कैसे करेंगे? हो ही नहीं सकता। इसीलिए भैया अत्यंता भाव को भी स्वीकार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे ये चीज हमें समझाई जा रही है। चलो 12वें नंबर की कारिका की ओर हम आगे यहाँ से बढ़ते हैं। 12वें नंबर की कारिका, अभावे कांत पक्षेपि भावापन्नवादिनां बोधवाक्यं प्रमाणं न केन साधन दूषणम, केन साधन दूषणम। देखो भाव का सर्वथा अभाव मानने वाले अभावे कांतवादियों के भी ज्ञान और वचनों की प्रामाणिकता के अभाव में वे स्वमत की स्थापना और परमत का खंडन किस प्रकार करेंगे? अतः अभावे कांत भी ठीक नहीं है। मतलब बहुत कितनी सूक्ष्मता वास्तव में इन विषयों में है। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा कि मैं सारे विषयों को भगा रहा हूँ। मुझे पता है शताब्दी से भी ज्यादा आजकल वंदे भारत तेज चल रही है, मोदी जी वंदे भारत लाइन पे लाइन लॉन्च किए जा रहे हैं अब। तो भैया सोचो कि बुलेट ट्रेन चल रही है क्लास में आज, क्योंकि भैया
टाइम आ गया ना पेपर का, 8 तारीख को पेपर है, 10 लक्षण में हमने कक्षा ली नहीं, क्या करें हम बराबर, आपको भी कुछ ना कुछ समय बराबर देना है पढ़ने के लिए, इसकी वजह से पाठ हम पूरा करेंगे, लेकिन गजब का विषय है वास्तव में। आपको समय हो तो बराबर बहुत एकांत विचार करो बराबर। हम कह रहे हैं कि भैया जैन दर्शन का एक सिद्धांत है अभाव। क्या? जैन दर्शन का एक सिद्धांत का नाम है अभाव। लेकिन हमने कहा ना कि हम किसी भी चीज को एकांत में स्वीकार नहीं करते। हम कैसे हैं? हम अनेकांतवादी हैं। अगर हमने अभाव को भी सर्वथा स्वीकार कर लिया तो हम एकांती हो गए ना। हम कह रहे हैं हम अभाव को भी अनेकांत रूप से स्वीकार करेंगे कि भैया वस्तु भाव भी है अभाव भी है। लो भैया मजा आ गया। समझ में आया किसी को कुछ क्या कह दिया मैंने? 40 शक्ति में आता है ना भाव भाव भाव। अपेक्षा से कही जाएगी ना भैया, मैं अपेक्षा से ही हम भाव अभाव दोनों मानेंगे ना। अपेक्षा से वो तो ठीक है बात। अभी अभी हमने स्थापित किया अभाव के सिद्धांत को, लेकिन अभाव रूपी सिद्धांत भी सर्वथा लागू नहीं होता। अगर सर्वथा लागू हो जाएगा तो फिर हम एकांती हो गए अभाव के लिए, कि भैया वस्तु तो अभावात्मक ही होती है, ऐसा सर्वथा मान लिया। भैया ऐसा भी सर्वथा मत मानना, वस्तु अभाव रूप भी होती है और वस्तु भाव रूप भी होती है। और जो ऐसा स्वीकार नहीं करता कि भैया कोई जैन दर्शन पढ़ा और उसने भैया हमारे अभाव नाम का सिद्धांत पढ़ा, उसको मजा आ गया, उसने कहा भैया सब कुछ ही अभाव है, सब कुछ ही अभाव है, उसको खूब लौट रहा है वो उस अभाव पर, तो भैया उसे समझाना पड़ेगा अगर अभाव पे बस बस अभाव पे लौटोगे तुम एकांती हो जाओगे। देखो क्या कह रहे हैं इस कारिका में। इस कारिका में यही बात कहना चाहते हैं कि भाव का सर्वथा अभाव। हमने अभी क्या किया? भाव का अभाव किया है अभी हमने। जो ऊपर हमने 4 प्रकार के अभाव पढ़े ना, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, हमने वहां पे भाव का अभाव किया है। हमने वहां पे भाव का सर्वथा अभाव नहीं किया। शब्दों देखो मैंने क्या हाईलाइट कर रहा हूं मैं बराबर। हमने वहां पे भाव का अभाव किया है, भाव का सर्वथा अभाव नहीं किया। लेकिन जो भाव का सर्वथा अभाव मान लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभावेकांतवादी कहलाते हैं। अभावेकांत मतलब क्या? अरे वही है अभाव को जो एकांत रूप में माने, शब्द जोड़ दिया बस। अभाव एकांत, जो अभाव को एकांत रूप में माने। तो जो अभाव को एकांत रूप में स्वीकार करते हैं उनका ज्ञान और वचन प्रमाणित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे स्वमत की स्थापना और परमत का खंडन कैसे करेंगे? उनको अपने मत के बारे में ही नहीं पता। अभी मैंने कहा था कि जो बौद्ध है, बौद्ध सर्वथा वस्तु को अनित्य ही मानते हैं, नित्य मानते ही नहीं है। तो इसलिए भैया ये अभाव एकांत भी ठीक नहीं है। अगर अभाव के साथ अनेकांत लगाते हो तो ठीक है, अभाव के साथ अनेकांत लगाते हो तो ठीक है, लेकिन अभाव के साथ एकांत लगाते हो तो ठीक नहीं। यहाँ पे ये बात हमें बराबर समझनी बराबर चाहिए। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? हाँ जी कि ना जी? आ रही है। हाँ जी। आ रही है समझ में बराबर? हाँ कुछ भी समझ में ना आए तो भैया बीच में पूछ लीजिएगा। मुझे पता है थोड़ा हम तेज चल रहे हैं, लेकिन तब तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा धीरे, कुछ ना कुछ तो हमारे ज्ञान में अवश्य बराबर आए। चलिए 13वें इसमें नंबर की। जी हेलो, इसमें फिर वो दूसरा पक्ष फिर कौन सा लेने का? जैसे आपने वो आत्मा में नित्य अनित्य लिया तो अनित्य पर्याय की दृष्टि में से लिया, तो ये अभाव तो हो गया, लेकिन भाव फिर कौन से पक्ष में से लेने का? नित्य जैसे ये है अभाव, आत्मा का भाव है या नहीं है? मतलब आत्मा है या नहीं है? है। 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 अभाव देखे जा रहे हैं पर्याय की अपेक्षा से, भाव देखा जाएगा द्रव्य की अपेक्षा से। क्योंकि प्राग भाव में हमने वहां पे पर्याय की बात की थी, याद कीजिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, फिर से पढ़ते हैं। देखो पर्याय शब्द दिखा आपको, अनंत हो जाएंगे। वहां पे प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, सब जगह किसको याद किया जा रहा है? मैं इन दो में, बाकी दो में तो द्रव्य को याद कर रहे हैं, अत्यंता भाव और उसके अंदर अन्योन्या भाव के अंदर। मतलब अन्योन्या भाव में भी पर्याय की चलो एक तरीके से बात बराबर है। लेकिन अभी क्या बात चल रही है? अभाव प्राग तो हमने पर्याय की अपेक्षा से समझा, अभी के लिए एग्जाम्पल में ले रहे हैं, भाव द्रव्य की अपेक्षा से हो गया।
तो भैया हम तो दोनों स्वीकार करते हैं, हम अभाव को सर्व का नहीं मानते। अभाव को सर्व का मानने तो दिक्कत में आ जाएंगे, एकांती हो जाएंगे, हम में से एकांत की बू आएगी। हम तो भैया अनेकांतवादी हैं। समझ में आया सभी को? चल 13वें नंबर की कारिका। विरोधात्रोभयेकान्तं स्याद्वाद अन्याय विद्वेषाम् अवाच्येते कान्ते पेयोक्ति न वाच्यमिति युज्यते, न वाच्यमिति युज्यते। अब देखो, अब यदि कोई भावेकांत और अभावेकांत, सब अब शब्द समझ जाओ, एक है भाव एकांत और एक है अभाव एकांत। क्या? एक है भाव एकांत, एक है अभाव एकांत। तो यदि कोई भावेकांत और अभावेकांत में प्राप्त दोषों से बचने के लिए उभय एकांत को स्वीकार करे कि भैया ठीक है, हम तो भैया एकांत ही नहीं, हम तो दोनों को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन दोनों को भी एकांत में स्वीकार करेंगे, दोनों को भी अनेकांत में स्वीकार नहीं करेंगे, दोनों को एकांत में स्वीकार करेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं ये उस बात पर? तो ये उस बात पे कह रहे हैं कि अगर हम उसको उभय एकांत स्वीकार करेंगे तो भी स्यादवाद नय के विद्वेषियों के मत में दोनों के परस्पर विरोध होने से दोनों में पृथक पृथक कथित दोष आए बिना नहीं रहेंगे। मतलब यहाँ पे ये बात कहना चाहते हैं कि एक वस्तु नित्य है, एक वस्तु अनित्य है। हम ये कह रहे हैं भैया हम इन दोनों को उभय रूप से एकांत मान लेते हैं। उभय रूप से एकांत मान लेते हैं मतलब कि वस्तु कैसी है कि वस्तु नित्य है और वस्तु अनित्य है, ऐसा एकांत है हमें। ये विषय थोड़ा जटिल है, मतलब मैं इसके लिए जो भी एग्जाम्पल बराबर दूंगा एक बार में क्लिक बराबर नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करेंगे। वही जो मैंने कल भी कहा था, जैसे कल की कक्षा जो हमारी हुई थी उसको भी आप एक और बार सुनो तो आपको थोड़ा उसके विषय में और गहराई बराबर आएगी। आज की कक्षा को भी आप दोबारा बराबर सुनना तो थोड़ी और गहराई इस विषय के संदर्भ में आएगी। क्या बात मैं दोबारा कहता हूँ, एक हमने कहा भाव एकांत, एक हमने कहा अभाव एकांत। तो सामने वाला कह रहा है ठीक है भैया तुम कह रहे हो कि हम एकांती हो जाएंगे तो हम तो दोनों को उभय रूप से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उभय रूप से कैसे स्वीकार कर रहे हो? उभय रूप से एकांत में ले रहे हो या उभय रूप से अनेकांत में ले रहे हो? वो भैया कह रहा है भैया विवेकानंद हम, का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है आया, मतलब यहाँ पे समझ में नहीं आया मुझे पूरा सेंटेंस। अभी मैं सेंटेंस समझा ही नहीं रहा, अभी उसकी बात बता रहा माना विवेकानंद का मीनिंग भी नहीं समझ में आया मुझे, क्या हुआ, उसका हूँ। मीनिंग वही क्या होता वही है? समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बुद्धू एक है भाव एकांत, एक है अभाव एकांत, ये समझ में आया? सामने, और उभय का मतलब होता है दोनों। उभय मतलब क्या होता है? दोनों। दोनों। शब्द है उभय एकांत, उभय एकांत कि मैं दोनों को स्वीकार कर लूंगा, मैं भाव एकांत को भी स्वीकार कर लूंगा, मैं अभाव एकांत को भी स्वीकार कर लूंगा, लेकिन दोनों को एकांत रूप में स्वीकार करूंगा, अनेकांत रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। अनेकांत में स्वीकार कर लूंगा तो भैया वस्तु जिस समय, हमारा अनेकांत ये कहता है कि भैया जिस समय वस्तु नित्य है उसी समय वस्तु अनित्य है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि नहीं भैया, या तो इस वस्तु को अनित्य कह देंगे, इस वस्तु को नित्य कह देंगे, एकांत, या इस समय तो नित्य है या अगले समय में अनित्य हो जाएगी। लेकिन भैया नहीं, जिस समय वस्तु नित्य है उसी समय अनित्य है, जिस समय अनित्य है उसी समय नित्य है। क्यों? एक द्रव्य कभी भी अपनी पर्यायों के बिना नहीं रहता, और ये यूं कहूं कि कोई भी पर्याय अपने द्रव्य को छोड़ नहीं सकती है। पर्याय उत्पन्न ही कहां से होती हैं? द्रव्य के परिणमन से पर्याय उत्पन्न होती हैं। समझ में आया कोई बात? हाँ जी कि ना? आज मुझे बहुत डाउट हो रहा है, वैसे नहीं होता मुझे डाउट कभी। समझ में आया अभी। सारे मेरे श्रोता बहुत प्रबुद्ध श्रोता हैं, सबको सब समझ में आता है, कोई प्रश्न भी नहीं करता तो बड़ा मजा आ जाता है। ऐसा लगता है बस सब केवल ज्ञानी है, बस चर्चाएं कर रहे हैं सारे केवल ज्ञानी साथ में बैठकर। पक्का?
कभी कभार मैं सोचता हूँ ये वास्तव में समय दोबारा नहीं आएगा। आपने पाठ पढ़ लिया ना, तो हो सकता है पता नहीं आगे जाके कब ये पाठ दोबारा पढ़ो। हो सकता है स्वाध्याय में कब आपके पाठ आए, प्रवचन सुने तो कभी प्रवचन में बराबर आए। अगर अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया तो जिंदगी भर भ्रम में ही रहेंगे। ऐसा ना हो, इसका मुझे डर है बराबर। इसलिए कोई भी प्रश्न हो ना, पहले से खुद से प्री अज्यूम करके स्वीकार मत कर लेना कि मुझे समझ में आ गया। हल्की सी भी शंका हो तो भैया मैसेज कर देना, कॉल कर लेना, लेकिन पूछ लेना, शंका में मत रहना बराबर। ठीक है, क्या कह रहे हैं? भावे कांत अभावे कांत में प्राप्त दोषों से बचने के लिए, कि भैया कोई कहे एकांती हो जाओगे तुम तो उन दोषों से बचने के लिए मैं क्या करता हूं, उभय कांत स्वीकार कर लेता हूं। तो भैया उससे भी क्या होगा, उससे भी परस्पर विरोध होने से दोनों में पृथक पृथक कोई ना कोई दोष आ ही जाएगा। हट, आप उस दोष से बच ही नहीं पाओगे। यदि उक्त परेशानी से बचने के लिए कोई अवाच्य कांत स्वीकार करे तो अवाच्य कहने पर वस्तु अवाच्य शब्द से वाच्य हो जाएगी। अरे भाई, बाप रे बाप, क्या मस्त हमारे आचार्य का महिमा ही गजब है बराबर। वो कह रहे हैं कि भैया चलो, सामने वाला व्यक्ति बड़ा स्मार्ट था, उसने कहा कि भैया मैं उभय कांत से भी बचना चाहता हूं। तो उसने क्या कहा, अवाच्य एकांत, कि मैं दोनों को स्वीकार कर लूंगा लेकिन दोनों के बारे में कुछ कहूंगा नहीं। मैं दोनों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। अरे दोनों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा कह के तो तूने कह दिया, नहीं कहूंगा कह के कह दिया। भैया मैं सर्फ एक्सल की बुराई नहीं करूंगा, तो बोलो बताओ मैंने बुराई की क्या? बोलो जिनेन जी, मैं सर्फ एक्सल की बुराई बिल्कुल नहीं करूंगा। वो बुराई नहीं करूंगा वो बोला, उसमें ही बुराई आ गई। उसमें ही बुराई आ गई, बहुत सुंदर। हम कह रहे हैं कि भैया मैं बोलूंगा नहीं कुछ भी, लेकिन भैया तुमने ये कहा ना कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यही तुम्हारा बोलना है। बोल जाओ। बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। आप जितने भी टीवी के एड्स देखते हैं ना, टीवी के एड में कभी भी दूसरे पक्ष के बारे में हल्की सी भी बात नहीं की जाती है। सर्फ एक्सेल के एड में एक बार भी ये नहीं कहा जाएगा कि ऋण बेकार है। क्योंकि अगर तुमने ये कह दिया कि ऋण बेकार है तो सामने वाले लोगों को समझ में आ जाएगा कि भैया सर्फ एक्सेल का कंपटीशन ऋण है। इसका मतलब सर्फ एक्सेल को ऋण से डर लगता है, हम तो ऋण ही खरीदेंगे, फिर सर्फ एक्सेल नहीं खरीदेंगे। मैं एमबीए कर रहा हूं ना, मतलब मार्केटिंग में थोड़ा मैं इस बारे में भी, क्या, कि अगर मैंने दूसरे पक्ष के बारे में हल्की सी भी चीज छोड़ दी तो भैया वो उस चीज को मुख्य करना हो गया। ये कहना चाहते हैं भैया अवाच्य एकांत भी बिना अवाच्य बोले भी वाच्य हो जाता है। समझ में आया सभी को? यदि उक्त परेशानी से बचने के लिए कोई अवाच्य कांत को स्वीकार करे तो अवाच्य कहने पर भी वस्तु अवाच्य शब्द से, किस शब्द से, अवाच्य शब्द से कैसी हो जाती है, वाच्य हो वाच्य। जाती है। चलो बहुत सुंदर। अब है हमारी 14वीं नंबर की कारिका। अब सारी की सारी कारिकाएं बहुत सूक्ष्म होती जा रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ पा रहा कि मैं कैसे समझाऊं, लेकिन समझते हैं बराबर है। 14वीं गाथा, कथनचित ते भैया जी सदि- आखिरी लाइन मुझे ना अभी भी समझ में नहीं आई। अवाच्य कहने पे अवाच्य का मतलब क्या होता है, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? अवाच्य, वाच्य माने कहना, अवाच्य माने नहीं कहना। इसको कोई भैया वस्तु, ऐसे भी घटा सकते हैं, जैसे हम मतलब सोपर पे ले लो या सम्यक दृष्टि मिश्र दृष्टि पर भी ले लो। हम दोनों मानना चाहते हैं लेकिन दोनों के बारे में बात नहीं करना चाहते, ऐसा। नहीं ये इधर बराबर नहीं लगेगा विषय। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने वस्तु के बारे में कहा कि भैया वस्तु नित्य नहीं है। इन्फ्रेंस क्या निकला इसका? नित्य है। नित्य है। वस्तु नित्य नहीं है, इसका इन्फ्रेंस यही है कि वस्तु अनित्य है। नहीं कहने पे भी कह दिया ना। हम कह रहे नहीं, मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी।
अरे नहीं बोलने पे भी सब कुछ कह दिया भैया तुमने। एक व्यक्ति शादी में गया था। अब देखो टाइम लगेगा, मेरे पास एग्जाम्पल बहुत है समझाने के लिए। मैंने तो कल पहले ही आपसे आधा घंटा एक्स्ट्रा मांग लिया था, तो मुझे कोई दिक्कत ही बराबर नहीं है। क्या बात कर रहा था मैं। कोई व्यक्ति शादी में गया, तो भैया हमारे घर आया था, उसके पास कपड़े नहीं थे कि भैया शादी में शादी जैसे कपड़े पहनने हैं, तो उसने मेरे कपड़े पहन लिए। मैंने उसे शादी में जाने से पहले ही बोल दिया था कि भैया, उस जिसने मेरे कपड़े लिए थे उसने बोल दिया भैया तू कहीं पे भी ये मत बोलियो कि तेरे कपड़े हैं, नहीं तो लोगों को लगेगा कि मांग के पहने हैं। शादी में पहुंच गए और कपड़े तो मेरे थे ना। शादी में पहुंचे, मैं सामने वाले के पास पहुंचा, भाई साहब ये इसी के कपड़े हैं। जिनेंद्र जी ये इसी के कपड़े हैं। तो बोलो क्या समझ में आएगा इससे आपको। ऋतु जी क्या समझ में आया आपको इससे, ये इसी के कपड़े हैं, इसी के। बताने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, क्या समझ में क्या आया इससे। इनडायरेक्टली आपने बोल दिया ना मेरे कपड़े हैं। हाँ, इनडायरेक्टली बोल दिया मेरे कपड़े हैं ये। अरे भाई सामने वाला मुझे कह रहा है, अरे तू भाई तू कह ही क्यों रहा है ये तेरे कपड़े हैं, मतलब ये मेरे कपड़े, तो कुछ मत कह। अच्छा अच्छा, मैं कुछ नहीं कहूंगा कि ये मेरे कपड़े हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा ये मेरे कपड़े हैं। बहन जी जो इसने कपड़े पहने ये इसी के कपड़े हैं, मेरे नहीं है। ऐसा मैं 10 लोगों को बता रहा हूँ, 10 लोग क्या समझेंगे। वो इनडायरेक्टली तुम्हारा ये ऐसा ही समझेंगे ना। समझेंगे मतलब अवाच्य होने पे भी वाच्य है, नहीं कहने पे भी सब कुछ कहना हो गया। बस इतना सा ये बात यहाँ पे समझाना चाहते हैं। ठीक है। 14वीं कारिका। कथनचित ते सदेवेष्टम कथनचित सदेव तत् तथोभयम अवाच्यम च नैयो गात्र सर्वथा। नैयो गात्र सर्वथा। अतः हे भगवन, आपको बताया वस्तु स्वरूप कथनचित सत है, कथनचित असत है, कथनचित उभय है, कथनचित अवक्तव्य है, कथनचित सत अवक्तव्य है, कथनचित असत अवक्तव्य है, कथनचित सत असत अवक्तव्य है, पर यह सब सप्तभंग नयों की अपेक्षा से ही है, सर्वथा नहीं। मतलब कि कहना चाहते हैं कि कोई भी विषय के संदर्भ में अगर किसी सामने वाले व्यक्ति को प्रश्न होते हैं तो 7 ही प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, जिसको सरल भाषा में कहा जाता है सप्तभंग, सप्तभंगी। ये भंगी भंगी चमार वाले नहीं है, ये भंग बराबर। ये सप्तभंग वो है कि 7 तरीके के प्रश्न बराबर यहाँ पे बनाए गए हैं। कैसे। पहला है स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अस्ति नास्ति स्यात् अवक्तव्ये स्यात् अस्ति अवक्तव्ये स्यात् नास्ति अवक्तव्ये स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्ये। वही क्या है सब कुछ, ये कुछ समझ में नहीं आया हमें। बहुत सरल सी चीजें हैं। स्यात् अस्ति, कोई वस्तु किसी अपेक्षा से उसकी अस्ति है और किसी अपेक्षा से उसकी नास्ति भी है। पर की अपेक्षा से नास्ति है, स्व की अपेक्षा से अस्ति है। लेकिन दोनों के आगे शब्द लगाए कथनचित, सर्वथा नहीं। जैन दर्शन में कोई भी चीज सर्वथा नहीं है, कथनचित। देखो कथनचित सत, कथनचित असत, और अगला है कथनचित उभय, कि वस्तु कैसी है, भाव भी अभाव भी है। लेकिन ये है कि भैया भाव अभाव में क्रम पड़ेगा। क्रम पड़ेगा माने हम दोनों चीजों को एक साथ नहीं कह सकते। पहले हमने भाव शब्द पढ़ा, उसके बाद अभाव पढ़ा। मुझे आप सभी का नाम एक साथ लेना हो तो एक साथ ले सकता हूं मैं आपका नाम, नहीं। क्रम पड़ेगा। अब उभय के अंदर क्रम तो पड़ता है लेकिन वस्तु स्वरूप में क्रम नहीं है। जिस समय भाव है उसी समय अभाव है। लेकिन भैया कहने में वचनों में तो दोष है ना, वचन बहुत पराधीन है। किसको पहले कहूं किसको बाद में कहूं समझ में नहीं आता। भाव को कहूंगा तो अभाव दूसरे नंबर पे हो गया, भाव को पहले कहा तो भाव दूसरे नंबर पे हो गया। समझ में आ रहा है कुछ। न्याय का विषय है पूरा। लेकिन क्या है कि हमारा धीरे धीरे स्तर बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। अगला भंग है
स्यात् अस्ति हो गया, स्यात् नास्ति हो गया, स्यात् अस्ति नास्ति हो गया, स्यात् अवक्तव्य। अवक्तव्य भैया चुप। अवक्तव्य, वक्तव्य माने कहना, अवक्तव्य माने नहीं के ऐसी स्यात् अस्ति अवक्तव्ये, स्यात् नास्ति अवक्तव्ये, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्ये। मैं अभी सब कुछ बता सकता हूं, लेकिन भैया इतना डीप में अभी हमें नहीं जाना, ठीक है। कभी और विशेष समय होगा तो इस पे बहुत सारी चर्चाएं आपको YouTube पे मिल जाएंगी। विशेष कहेंगे तो कभी और हम मिलेंगे तो आपस में चर्चा बराबर करेंगे। लेकिन अभी पाठशाला के स्तर से आप इतना ही समझें कि एक व्यक्ति के दिमाग में 7 प्रकार के प्रश्न होते हैं और उन 7 प्रकार के प्रश्नों के लिए 7 प्रकार के समाधान यहाँ पे प्रस्तुत बराबर किए गए हैं। वो 7 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर ये 7 समझने चाहिए, ठीक है। तो ये हुई हमारी 14वीं नंबर की कारिका। अब 15वीं नंबर की कारिका करते हैं। सदैव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टयात् असद्देव विपर्यास्त चेत्र व्यपतिष्ठते। स्वरूप आदि चतुष्टय अर्थात स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा वस्तु के सद्भाव को कौन स्वीकार नहीं करेगा? सब स्वीकार करेंगे। हम रहते हैं तो भैया अपने स्वचतुष्टय से रहते हैं, किसी और के उस पे नहीं रहते। हम कभी कभार किसी पड़ोसी से लड़ाई होती है तो यही कहते हैं ना कि भैया हम तुम्हारे घर में नहीं रहते, हम अपने घर में रहते हैं, तुम्हें हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया हम अपने क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे ही मैं स्वद्रव्य में रहता हूँ, स्व क्षेत्र में रहता हूँ, स्व काल में रहता हूँ, स्वभाव में रहता हूँ, तो वास्तव में वे ही सब कुछ मेरा है। तो इसमें किसी को कोई प्रश्न नहीं होगा। उसी प्रकार पर द्रव्य पर रूप चतुष्टय की अपेक्षा कौन अभाव को स्वीकार नहीं करेगा? स्वीकार करेगा। मतलब अपनी अपेक्षा तो स्वचतुष्टय लगे, पर की अपेक्षा से पर चतुष्टय लगे। स्व और पर अलग अलग है, क्योंकि पर चतुष्टय पर में रहते हैं, स्व चतुष्टय स्व में रहते हैं। पर चतुष्टय की अपेक्षा उसके स्व चतुष्टय अलग होंगे, जो उसको पर में मतलब हमारे अंदर नहीं आने देते होंगे। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। शरीर का स्व चतुष्टय अलग है, आत्मा का स्व चतुष्टय अलग है। दोनों का स्व चतुष्टय दोनों को अपने में रखता है, एक दूसरे में जाने नहीं देता। अनादि काल से साथ हैं, लेकिन आज तक कभी मिले नहीं है। तो यही कह रहे हैं, उसी प्रकार पर रूप चतुष्टय अर्थात पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा कौन अभाव को स्वीकार नहीं करेगा? सब कर लेंगे। अर्थात प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति तो स्वीकार करेगा ही। आचार्यों को बहुत बड़ा डर है कि जिनको ये मैं बात बता रहा हूं वे बुद्धिमान हैं या नहीं है। तो अगर बुद्धिमान है तो समझ में आएगा, बुद्धिमान नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। तो बोलो हम सभी बुद्धिमान हैं या नहीं है? फंस गए अब तो। अब फंसे ऐसे कि समझ में तो आया नहीं है, लेकिन बुद्धिमान तो बोलना पड़ेगा। अरे हम सभी बुद्धिमान हैं, हम सब इतना प्रयास कर रहे हैं समझने का इन सबको, तो बोलो बताओ बुद्धिमान क्यों नहीं होंगे? अरे हम सभी को बोध है, हम सभी को ज्ञान है, बहुत बड़ी बात है, सब चीजें आप समझ रहे हो। मैं तो हैरान हूं इतने सारे लोग कक्षा में हैं कैसे आज इतना गंभीर विषय में। लेकिन आपका उत्साह बताता है कि भैया आप सभी बुद्धिमान हैं। यदि कोई ना करे तो उसके विचार अनुसार वस्तु व्यवस्था सिद्ध नहीं होगी। कोई भी कुछ भी सोचने लग जाए तो वस्तु उसके हिसाब से बदल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वस्तु तो जैसी है वो वैसी ही रहती है। जिन जिन भी लोगों को वस्तु व्यवस्था में छेड़छाड़ करने का विचार आता है ना, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, मतलब भैया वो अपनी बुद्धि से खेल रहा है बस। वो वस्तु व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहा, वो सीधा केवली भगवान को चैलेंज कर रहा है, वो सीधा क्रमबद्ध पर्याय को चैलेंज कर रहा है। समझना चाहिए बराबर। ये हुई हमारी 15वीं नंबर की कारिका। अंतिम कारिका की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम। 16वीं नंबर की कारिका पढ़ते हैं इसको। क्रमार्पित्वात् द्वैतम सहावाच्यम शक्तित
अवक्तव्योत्तराशेषा त्रयो भंगा स्वहेतुत। अब जो हमने 7 भंग ऊपर पढ़े थे ना, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति वाले, इसी का एक्सटेंशन इस गाथा के अंदर बराबर किया गया है। क्या कह रहे हैं? क्रमार्पण अर्थात क्रम से कथन करने की अपेक्षा से वस्तु उभय रूप है। हमने ऊपर देखा था ना, वस्तु अस्ति नास्ति है। जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम सबका नाम एक साथ नहीं ले सकते, सबके नाम लेने में क्रम पड़ेगा। अगर मैंने ऋतु जी का नाम पहले लिया है तो दूसरे नंबर पे जिनेंद्र जी आएंगे, तीसरे नंबर पे चंदूलाल जी आएंगे, चौथे नंबर पे स्वीटी जी आएंगे, पांचवें नंबर पे कमला जी आएंगी, छठवें नंबर पे किशोर जी आएंगे। क्रम पड़ा इनमें। मैंने रैंडमली किसी का भी नाम लिया बराबर, ऐसा नहीं कि कैसा भी बराबर ले, जैसे मेरी स्क्रीन पे थे मैंने वैसे ले दिया। मैं क्या कह रहा हूं कि जब उभय रूप बात की जाती है तो क्रम पड़ता है, लेकिन एवं एक साथ भाव अभाव को कहने में असमर्थ होने से वस्तु स्यात् अवक्तव्य है। एक साथ तो नहीं कह सकता ना मैं। वस्तु को अगर कहना है तो क्रम से कहना पड़ेगा, इसीलिए वस्तु उभय रूप है। और अगर तुम वस्तु को कह नहीं सकते कि वस्तु अस्ति और नास्ति रूप है, अर्थात वस्तु अवक्तव्य है, तो भैया हम कहने में अशक्य, हम कह नहीं सकते। अशक्य है इसीलिए वस्तु अवक्तव्य है। बोलो आत्मा के अनुगुणों को कह सकते हैं, इसलिए स्यात् अवक्तव्य है, ऐसा समझो। ठीक है। इसके बाद के 3 भंग स्यात् सत अवक्तव्य, स्यात् असत अवक्तव्य। सत को मैं अस्ति बोल रहा हूं, असत को मैं नास्ति बोल रहा हूं, और स्यात् सता सत अवक्तव्य को मैं स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य बोल रहा हूं। तो स्यात् सता सत अवक्तव्य को भी अपनी अपनी अपेक्षा घटित कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए मतलब आप सभी कर ही लेंगे, लेकिन समझना बराबर 3 भंग छोड़े हैं। स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अब इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा। अब मैं व्यर्थ में खींचूं और खींच के तुरंत विषय समझ में नहीं आए तो मजा नहीं है। लेकिन आप ये याद रखो, सप्त भंग बहुत जरूरी विषय है न्याय। किसका है? न्याय का विषय सप्त भंग। किसी को 7 भंग याद हुए क्या? मैं याद करवा दूं जल्दी से। अस्ति, सब स्यात् थोड़े अस्ति, थोड़े। वैसे मेरे साथ बोलो। स्यात् अस्ति, स्यात् अस्ति स्यात् स्यात् नास्ति, नास्ति स्यात् स्यात् अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति स्यात् स्यात् अवक्तव्य, अवक्तव्य स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। हो गए 7। अस्ति नास्ति तो कॉमन है। टोटल पूरा का पूरा गेम 3 शब्दों में है, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। बस जिसने ये 3 नाम याद, अच्छा 3 नाम तो याद हो गए होंगे, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अब 7 के 7 भंग बन जाएंगे। बताओ कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊं सर? बताओ ऋतु जी। स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति स्याद् अस्ति नास्ति स्याद् अवक्तव्य स्याद् अस्ति अवक्तव्य स्याद् नास्ति अस्ति नास्ति अवक्तव्य। बहुत सुंदर। स्यात् नास्ति अवक्तव्य और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। जिनेंद्र जी याद हुए 7 नाम? नहीं, अभी थोड़ा कंफ्यूजन है वो 3 शब्द में। कोशिश करो आप, सही हो जाएगा। पहला स्यात् अस्ति, अस्ति अवक्तव्य, नहीं फिर पहले स्यात् अस्ति, बस स्यात् अस्ति, फिर स्यात् नास्ति, स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति, स्यात् फिर अस्ति स्याद् नास्ति। अस्ति अवक्तव्य, स्याद् नास्ति नास्ति अवक्तव्य। ट्रेन मेरी थी, अब आप धीरे धीरे चलो साहब। स्यात् अस्ति, रिपीट, स्यात् स्याद् अस्ति, अस्ति, स्यात् नास्ति, स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्याद् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्याद् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्याद् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्याद् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। बहुत सुंदर, याद हो गया। अब चंदूलाल जी सुना देंगे आपको, आपकी रिवीजन हो जाएगी पूरी। बोले चंदूलाल जी। 7। स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति
अस्ति स्यात् अस्ति नास्ति स्यात्। अरे हो गए याद आपको, अब सुनाओ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस बराबर। सारा काम कॉन्फिडेंस करता है। आपका माइक बंद है, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् माइक अस्ति बंद है आपका, अनम्यूट कीजिए। हाँ स्याद् स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति बहुत स्याद् सुंदर अस्ति नास्ति जी। स्यात् स्यात् अवक्तव्ये, स्याद् अवक्तव्ये, स्याद् अवक्तव्य स्याद् अस्ति अवक्तव्ये, अस्ति वक्तव्य स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। एक रह गया स्यात् नास्ति अवक्तव्ये। ठीक है, स्याद् अस्ति नास्ति अव्यक्त। किशोर जी तो पक्का सुना देंगे सातों के साथ एक बार में। हाँ, स्याद् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अस्ति नास्ति व्यक्तव्य स्याद् अवक्तव्य स्याद् नास्ति अवक्तव्य स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य અને સ્યાદ सातवां भूल गया। एवं छुट्टी गई। एक छूट गया बराबर। चलो क्रम एक आगे छूट गया, पीछे एक रहा छूट- लेकिन सुना दिए बराबर सारे से। कमला जी स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति स्याद् अस्ति नास्ति बहुत स्याद् सुंदर। अवक्तव्य स्याद् नास्ति अव्यक्त्व स्याद् अस्ति नास्ति अव्यक्तव्य। एक रह गया ना। स्यात् अवक्तव्ये, स्यात् अस्ति अवक्तव्ये, स्यात् नास्ति नास्ति अवक्तव्ये। अव्यक्तव्य फिर अस्ति नास्ति अव्यक्त। स्यात् शब्द जरूर लगाना है क्योंकि हाँ, कोई भी चीज स्यात्। हमारे यहाँ सर्वथा नहीं है एकांत में। स्वीटी जी अब आखिरी, आप आखिरी बचे हो। स्वाद अस्ति स्वाद नास्ति स्वाद अस्ति नास्ति स्वाद अव्यक्तव्य स्वाद व्यक्तव्य स्वाद अव्यक्त अव्यक्तव्य स्वाद अस्ति व्यक्तव्य स्वाद नास्ति। मैं भूल गई नौ हो गए आप, नो सात क्या ही थे तो। अलग कर दिया, सॉरी सॉरी। ज्यादा हो गए थे। हाँ, स्यात् अस्ति, स्यात् स्वाद नास्ति, अस्ति स्यात् अस्ति नास्ति, नास्ति। फिर स्यात् अवक्तव्ये। हम्म, अब एक बार अवक्तव्य के साथ अस्ति लगाओ, एक बार नास्ति लगाओ, एक बार दोनों लगा दो। ओके। मतलब अवक्तव्य के चार बोल हैं। एक तो अवक्तव्य, एक अस्ति अवक्तव्य, एक नास्ति अवक्तव्य, एक स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अवक्तव्य के चार बोल हैं, वक्तव्य के तीन बोल हैं। ऐसे भी याद कर लो। स्यात् अस्ति बोल सकते हैं, स्यात् नास्ति बोल सकते हैं, स्यात् अस्ति नास्ति बोल सकते हैं। कौन से चार नहीं बोल सकते? स्यात् अवक्तव्य नहीं बोल सकते, स्यात् अस्ति अवक्तव्य नहीं बोल सकते, स्यात् नास्ति अवक्तव्य नहीं बोल सकते, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य नहीं बोल सकते। ऐसा हो जाएगा सभी को याद? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। हाँ जी। चलिए इसी के साथ हम सभी ने 1 घंटा 15 मिनट में इस पाठ को यहाँ पर पूर्ण किया और इसी के साथ हमारे इस बैच का मतलब इंटरमीडिएट लेवल 3 के संपूर्ण पाठों यहाँ पर पूर्ण हुए। अपने कितने पार्ट चले वो जरा 10 पाठ होंगे जहाँ तक बराबर। हमारा तो ये बार आगे पीछे में सब बरोबर नहीं है। आगे पीछे हुए। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी के अंदर इसी मीटिंग में, क्योंकि मैं आपके गुजराती बैच के ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, अगर आप, मैंने एक मैसेज यहाँ पे चैट में डाला है, आप में से कोई इस लिंक को उठाकर आप अपने गुजराती बैच में डाल लीजिए तो आपको संपूर्ण पाठों की हिस्ट्री बराबर मिल जाएगी, कितने पाठ हमने यहाँ पे बराबर पढ़े हैं। तो जिनेंद्र जी, चंदूलाल जी, आप में से कोई इसको कॉपी करके उस ग्रुप में बराबर डाल दीजिए तो इंटरमीडिएट 3 लेवल के सारे आपको चीज बराबर मिल जाएगी। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे भैया जी हमने ये क्वेश्चन है कि जो एक क्वेश्चन नीचे आया भी था, मैं मतलब पहले 10 सूत्र तक तो बताया गया कि सच्चे देव कैसे होते हैं, देवों के बारे में बताया गया, बाद में फिर विषय ही चेंज हो गया, अपने भावों की अपेक्षा आ गया। तो हमको पूरा इन डिटेल में बताना हो कि विषय वस्तु क्या है इसके अंदर, मतलब हमको एक लिखना हो शॉर्टकट में, तो क्या बता सकते आपकी हैं? परीक्षा की गई है इसके अंदर, मतलब आप तो भगवान अरहंत भगवान को हम कैसे माने, उनकी भी परीक्षा जिस ग्रंथ में की गई है वो आत्ममीमांसा ग्रंथ है। बस बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन। और आप इसकी जो पढ़ोगे, क्या कहते हैं, जो हमने पहले छोड़ा है परिचय बराबर 1 पेज का 10 देखना आप सभी, उसके अंदर आपको पूरा परिचय इसका मिलेगा। अंत में मैं बस इतनी बात बराबर कहता हूं, आप सबकी परीक्षा है 8 तारीख को
जितने भी जहाँ तक 10 पार्ट हैं, आप उन सभी की तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से बराबर कीजिए। कोई सी भी पार्ट में कोई सी भी दिक्कत बराबर आती है तो आप मेरे से संपर्क बराबर कीजिए। गुजराती बैच वाले पूजा जी से भी बात बराबर कर सकते हैं, मेरे से करनी हो तो मेरे से भी बराबर कर सकते हैं। जैसी भी इच्छा हो बराबर आप वैसा कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी इसके अंदर एक बार पोस्ट बराबर कर देता हूँ, जिससे आपको इजी बराबर रहेगा। 8 तारीख को रात्रि में 8 बजे आप सबकी परीक्षा यहाँ से बराबर होगी। आपको सभी को लिंक मिलेगा 5 मिनट पहले, जिसमें संपूर्ण पाठों की परीक्षा होगी। चलिए, हमारा साथ यहीं तक का था बराबर इस बैच में। अगर इन 3 साढ़े 3 महीने में मेरे माध्यम से कुछ बुरा बराबर लगा हो या कुछ समझ में ना आया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। साथ ही साथ अगर कुछ गलत हुआ हो तो उसको निश्चित रूप से सुधार कर कर ही समझें। ऐसी मंगल भावना से हम अभी की बात को यहीं पे पूर्ण बराबर करते हैं। आपके साथ बहुत अच्छा लगा मुझे 3 साढ़े 3 महीने। आशा करते हैं आगे भी आपके साथ मुलाकात हमारी होगी। सर आपका सभी बहुत के बहुत साथ आभार। हेलो आपका खूब खूब आभार।